हेलो बच्चों। तो हमारे नीट एग्जाम के लिए अब गिनती के दिन बचे हैं और अब आपके टेस्ट भी चल रहे हैं। और जो टेस्ट आप दे रहे हो उसमें हमें आपको सबको मालूम है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसको हम आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। मतलब ऐसी गलतियां जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, जिनको हम बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में तो जो है सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, लेकिन मैं उनको बहुत मेजर मिस्टेक्स कहता हूँ। ठीक है, वो सिली मिस्टेक्स नहीं होती, वो मेजर मिस्टेक्स होती। और जो हम इस समय हमारी जो टेस्ट सीरीज हो रही है या जो टेस्ट दे रहे हैं या जो भी अ, हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसमें हम ये गलतियां जरूर करते हैं। तो अब जरा गिनती के दिन हमारे पास बचे हैं और इन आखिरी दिनों में ये गलतियों को हम, भाई देखो, गलतियां सुधारना एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास उतने दिन बचे नहीं है कि हम एक प्रोसेस डेवलप करें। तो जो हमारे सामने जो सबसे कॉमन हम गलतियां करते हैं वो गलतियां कौन कौन सी हैं और उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको लेकर आज अपना एक छोटा सा डिस्कशन है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अवॉइडेबल होती हैं, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, और उन गलतियों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमें बहुत भारी पड़ती हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये समझो कि भाई आज के समय में अगर आप एफटी दे रहे हो, फुल टेस्ट दे रहे हो, और इस फुल टेस्ट में अगर आप 500 प्लस स्कोर कर रहे हो तो ये एक जो है सुटेबल स्कोर है। 500 प्लस का स्कोर जो है एक सुटेबल स्कोर है जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचा देगा। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज के पेपर सेटअप होते हैं वो अलग टेम्परामेंट से होते हैं, जो नीट का पेपर सेटअप होता है वो अलग टेम्परामेंट से होता है। तो सारे टेम्परामेंट हम अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा हम उसको क्या कर सकें, गलतियों को क्योर कर सके, प्रिवेंट कर सके। अब जो सबसे कॉमन गलती हम कुछ करते हैं, तो भाई मान लीजिए पेपर में राइट 100 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बायो से 100 क्वेश्चन है, फिजिक्स से 50, केमिस्ट्री से 50, टोटल 200 क्वेश्चन है। अब 200 क्वेश्चन में ये मान लीजिए कि 80% पेपर में क्वेश्चन वो दिए जाते हैं जो सबसे बन जाए। ठीक है, ये बात समझिए, 80% पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर में वो दिए जाते हैं जो सबसे बन जाए, जिनको हम बोलते हैं आसान क्वेश्चन। 20% में जो है थोड़े से मीडियम और थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं। 80% आसान जो है क्वेश्चन रहता है। अब बात आती है कि हम चैलेंजिंग क्वेश्चन को गलत करें, हम मीडियम क्वेश्चन को गलत करें तो समझ में आता है, लेकिन आसान क्वेश्चन जिसको दिया ही गया इसलिए था कि सब लोग उसको सही करें, हम उसमें अगर गलती करते हैं, और वो गलती क्यों होती है, उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है सॉरी, आसान क्वेश्चन देखा नहीं, उतावलापन शुरू, उतावले हो गए, अरे ये तो वो था जो अपन पढ़ के आए थे और आ रहा था। भाई सबसे खतरा वहीं आता है, जहां हम उतावले होना शुरू होते हैं हमारी सोचने समझने की क्षमता वहीं खत्म हो जाती है। तो सबसे पहली बात, आसान क्वेश्चन देखकर उतावला नहीं होना। जहां हम उतावले हुए हमारी सोचने समझने की क्षमता वहीं खत्म, उसके आगे हम सोच, क्योंकि खुशी जो है ना वो मन की सिर पे चढ़ चुकी है आसान क्वेश्चन देखकर। और फिर हम उसकी डेप्थ नहीं समझते कि वो जो आसान दिया था वो वास्तव में आसान था कि नहीं। क्वेश्चन को देखकर आसान या टफ सोचने का जो टेम्परामेंट है उस पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। आसान क्वेश्चन देख के उतावला नहीं होना, टफ को देखकर अपने को एकदम मन बैठ गया, चैलेंजिंग, भाई एक बार पढ़ तो क्वेश्चन सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन दिया है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से अपने को चूज करना। तो
आसान क्वेश्चन देखा, पढ़ा, ऑप्शन लगा। भाई ध्यान से देखो, किसी भी ओपिनियन पे पहुंचने से पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर ओपिनियन पे पहुंचो। उतावलापन नहीं दिखाएं, ठीक है? तो इससे हम पहली हमारी जो गलतियां होती है वो हम अवॉइड कर सकते हैं कि अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, ए लगा, ए देखा, ए सही था, लगा दिया, पता चला कि बी भी सही था, सी भी सही था और डी वाला सबसे ज्यादा सही था। इस गलती को रोकी। दूसरा, कि क्वेश्चन पढ़ लिया, सब कुछ आ रहा है, सब सही सॉल्व भी कर लिया, पूरी मेहनत कर ली, ओएमआर गलत भर दिया। इस बेहोशी से बाहर आइए। ओएमआर गलत भरना ये इतना बड़ा क्राइम है कि मतलब आप बेहोशी में पेपर दे रहे हो, पढ़ रहे हैं, सब कुछ सही है, आ रहा है, आंसर सॉल्व किया, निकाला है, ओएमआर में गोला गलत भर गया, और भरने के बाद और ये सिर पकड़ लेते हैं। ओएमआर में गोला भरते समय बहुत ज्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत है। वो गोला हम उस ओएमआर में नहीं भर रहे हैं, अपने जीवन में जो कमी है ना, उस कमी को भरने की कोशिश करने कि हम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए, ठीक है? ये वो गलतियां हैं जो जिस पर जो नॉलेज बेस्ड नहीं है, जो जिसके लिए किसी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, वो गलतियां हम कर रहे हैं। गोला भरना था कुछ और, भर दिए कुछ और, गलत क्वेश्चन का गोला भर दिया। हम सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ा था, अगले क्वेश्चन को भरना था, सीक्वेंस में ही ओएमआर भर दिया। बेटा गिनती के आपके पास जो टेस्ट बचे हैं, उन सभी टेस्ट में ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जैसे आप 500 प्लस हो तो आप नॉलेज से आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, नेगेटिव को रोकने से नंबर बढ़ेगा, ठीक है? क्या रोकने से? नेगेटिव रोकेंगे, नंबर बढ़ेगा। और याद रख लो, 5 मई को अगर आपने अपनी गलतियों को रोक लिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? या तो गलती रोक लो या तो सिलेक्शन रोक लो, ठीक है? गलतियां अगर रोक लोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, गलतियां करते जाओगे सिलेक्शन खो दोगे। दूसरी बात, मैं सब सारी चीजें आपकी समझ रहा हूं, आप बच्चे हो, आप किस मनोदशा से इस समय गुजर रहे हो, टीचर्स भी उसी मनोदशा से गुजर रहे हैं बेटा। आपके और टीचर्स की फीलिंग में कोई डिफरेंस इस समय नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें, कोशिश पूरी रहती है, लेकिन जिस मनोदशा से आप गुजर रहे हैं, आपका टीचर भी उसी मनोदशा से गुजर रहा है। आप कोई क्वेश्चन जब गलत करते हो, आपको दुख होता है, उससे 100 गुना ज्यादा दुख आपके टीचर को कि आपने कोई गलती की, ठीक है? याद रखना, इन सारी गलतियों को अगर आपने एक दिन के लिए रोक लिया, एक दिन के लिए अपनी गलतियों को रोक लिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? दूसरी बात, ध्यान से सुनो, आपके टेस्ट में कुछ भी मार्क्स आ रहे हो, टेस्ट में आपके 500 आ रहे हो, 550 आ रहे हो, 600 आ रहे हो, 650 आ रहे हो, 650 प्लस आ रहे हो, ठीक है, 680 आ रहे हो, आपके टेस्ट में कुछ भी आ रहे हो, आज के टाइम पे अब कुछ उस पर सोच, हमने टेस्ट दीजिए, टेस्ट देना हमारा काम है, टेस्ट देंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। नंबर कम ज्यादा अलग बात है, क्योंकि जिस मतलब वो कहते हैं ना कि जिसका दिन होगा 5 मई, जिसने अपने दिमाग पे कंट्रोल करके 5 मई को अच्छा खेल गया, वो भले पूरे साल नहीं खेला,
मेहनत की हो, पूरे साल उसने टेस्ट में स्कोर नहीं किया हो, लेकिन 5 मई को अगर आपने अपना बेस्ट कर दिया तो विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक पाएगा। उस दिन ये कुछ मायने नहीं रखेगा कि अरे सर मैंने इतना पढ़ा है, मैंने ये छोड़ा है, ये पढ़ा है, इतना मेरा। क्योंकि क्या होता है ना कि एग्जाम जैसे जैसे पास आता है अपने को लगता है कि अरे अपन तो सब भूल रहे हैं, अपन को सब भूल रहा है, कुछ नहीं पढ़ा है, सर कुछ नहीं याद है। ये सब सबके साथ होता है, ये सभी के साथ होता है, इसमें कोई नई बात नहीं। बस याद रखना है कि जिसने 5 मई को अपना खेल खेल दिया, जिसने 5 मई को अपना बेस्ट कर दिया, उसके लिए मेडिकल कॉलेज का दरवाजा खुल गया। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही गलतियों को कंट्रोल करिए और बिलीव फॉर द बेस्ट, बेस्ट के साथ पॉजिटिव एकदम। ठीक है, कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। और जो बचे हुए दिन हैं, बताया है आपको क्या करना है, उसको करते चलिए, कॉन्फिडेंट रहिए, गलतियों को कम करिए, जो भी आपके टेस्ट बचे हुए गलतियों को कम करिए। और उस दिन आपने अगर अपनी गलती रोक दी, सिलेक्शन। इसी के साथ मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।